गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। जमी मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता। जमी मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। उलमाए मिल्लत इस्लामिया, शमे रिसालत व नबूवत के परवानों, काबिल इज़्ज़त एहतराम बुजुर्गों, अजीज बच्चों, हम उम्र साथियों, आज की इस मुबारक व मसऊद मजलिस में फाजिल मुहतरम हजरत अल्लामा मौलाना काजी मोहम्मद उस्मान साहब बरकाती मद्द फैज़ुल कवी की बड़ी बसीरत अफरोज, बड़ी नायाब, दिलों में उल्फत व मोहब्बत का जज्बा पैदा फरमाने वाली तकरीर आप समाअत फरमा चुके। अल्लाह ताला इनकी तकरीर दिल पजीर पर हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। फाजिले जलीलुल क़द्र हजरत अल्लामा ताहिर हुसैन साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू के फर्जंदे अर्जुमन अज़ीज़ुल क़द्र ग़ुलाम जीलानी सल्लल्लाहु ने अपने वालिद मुहतरम के इसाले सवाब के लिए इस मजलिस रहमत का इनेकाद किया। मैं थोड़ी देर बोलूंगा, मौजू तो बहुत लंबा है, लेकिन थोड़ी ही देर में देखिए हमारी जमात के जो मुखालिफिन हैं, जैसे देवबंदी वहाबी है ना, इन लोगों का कहना है कि जिंदों के अमल से मुर्दों को कोई फायदा नहीं पहुंचता, इसीलिए उनके यहाँ चहारों की तकरीब नहीं, दसवां नहीं, बीसवां नहीं, चहल्लुम नहीं, बरसी नहीं, कि जब उनके यहाँ फायदा नहीं है तो करने की क्या जरूरत। लेकिन मैं कहता हूं कि जिंदों के अमल से अगर मौता को फायदा न पहुंचता तो फिर जनाजे में अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितना कहने की क्या जरूरत थी। तो ये दयाबना और वहाबिया भी जनाजा पढ़ते ही नहीं पढ़ते, बोलो। तो मैं कहता हूं जब जिंदों के अमल से मौता को कोई फायदा नहीं तो ये जनाजे का ढोंग रचाने की क्या जरूरत। जिंदों के अमल से मुर्दों को फायदा पहुंचता है। किताबुल्लाह की रोशन आयत, रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, ए हमारे रब तू हमें भी बख्श दे और हमारे उन भाइयों को बख्श दे जो दिलों में ईमान का खजाना लेकर गए। तो पता ये चला कि जिंदों का अमल उन मौता के लिए फायदामंद है जो साहिब ईमान है, ईमान के साथ इस दुनिया से गए हैं, उनके लिए जिंदों का अमल मुफीद है, फायदेमंद है। और मैं क्या बताऊं, अल्लाह के प्यारे नबी सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फरमाते हैं, इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यित फ़ख़लसू लहु दुआ, जब तुम जनाजे की नमाज पढ़ लो तो मय्यत के लिए खालिस दुआ मांगो। इससे पता यह चला कि रब्बुल रहमतुल लिल आलमीन की बारगाह करम से ये पैगाम जो मिल रहा है, सहाबा को नबी ने हुक्म दिया कि जब जनाजा पढ़ लो तो मय्यत के लिए खालिस दुआ मांगो। और जनाजे की नमाज जो है ये न मिन वजहिन दुआ है, मिन वजहिन दुआ है ये, और मिन वजहिन नमाज भी है। ये खालिस नमाज भी नहीं है और खालिस दुआ भी नहीं। इसलिए नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम जनाजे की नमाज पढ़ लो तो मय्यत के लिए खालिस दुआ मांगो। इससे मालूम हुआ कि जिंदों के अमल से मौता को फायदा पहुंचता है, जब तो रहमतुल लिल आलमीन ने दुआ का हुक्म दिया। और मैं क्या बताऊं इनको, ये अपनी किताब भी नहीं देखते।
तहजीरुन्नास एक बड़ी मशहूर किताब है देवबंदियों की। ए चुपचाप बैठो थोड़ी ही देर। देखो वक्त से काम होना चाहिए, है ना। असर करे तो 2 बूंद काफी है, और नहीं तो रात भर का रोना बेकार। चीख चिल्ला पंटकिया नेपाली पर नाथ हजरात जान देते हैं। ये छूट की बीमारी आप लोगों ने बढ़ा करके ये बीमारी और बढ़ा दिया। हाँ, पंटकिया नेपाली पर जान देते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सैयद आलम मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीवानों, नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जिंदों के अमल से मौता को फायदा पहुंचता है। यही वजह है कि हमने फाजिल मुहतरम के इसाले सवाब के लिए इस मजलिस रहमत का एहतमाम किया। तो अच्छों के लिए अगर मजालिस का एहतमाम हो तो उनके दर्जात बढ़ते हैं, और गुनहगारों के लिए किए जाएं तो उनकी माफी होती है, उनके गुनाह झड़ते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों में बता रहा था, तहजीरुन्नास में कासिम नानोतवी जो देवबंदियों का बहुत मशहूर मौलवी, उसने सैयदना हजरत जुनैद बगदादी रदियल्लाहु ताला अन्हु का एक वाकया नकल किया है कि हजरत जुनैद की बारगाह में एक नौजवान हाजिर हुआ। आंखें पूर्णम हैं, चेहरा उतरा हुआ है। हजरत जुनैद की बारगाह में हाजिर हुआ। पूछा आपने कि क्या हुआ, क्यों इस तरह शक्ल बना रखी? कहा हुजूर, मैंने ख्वाब में माँ की हालत बिगड़ी हुई देखी तो मुझसे रहा न गया। मेरे माँ के कपड़े बोसीदा हैं, मैले कुचैले हैं, चेहरे पर गर्दो गुबार अटा हुआ है, बाल बिखरे हुए हैं। ये हालत मुझसे देखी न गई, इसलिए मैं आपकी बारगाह में हाजिर हूँ कि कोई नुस्खे कीमिया आप अता फरमाएं। हजरत जुनैद बगदादी ने उस किताब में तो लिखा है कि 1 लाख कलमे तैयबा का विर्द फरमाया था हजरत जुनैद ने। फरमाया जाओ कल आना। वो चला गया और आपने जो विर्द फरमाया था कलमा, उसका सवाब उसकी माँ के नाम बख्श दिया। दूसरे दिन फिर आया। अब बजाय आंखों में आंसू के खुशी के आसार हुवैदा हैं, लबों पर मुस्कुराहट है। बारगाह जुनैद में हाजिर हुआ तो आप पूछा क्या मामला है? कल तो रोते हुए आए थे और आज मुस्कुराते हुए आए हो। तो बताया, कहा कि हुजूर कल के हालात कुछ और थे, आज तो मैंने देखा है कि मेरी माँ के हालात बदल चुके। कपड़ा नया है, लबों पे मुस्कुराहट है, चेहरा करीनीब से है, और बाल जो बिखरे हुए थे वो आसानी के साथ अपने अपने मकाम पर हैं। तो फरमाया कि तुमको मालूम नहीं कि मैंने जो कलमे का विर्द किया था उसका सवाब तुम्हारी माँ के नाम बख्श दिया। तो हजरत जुनैद बगदादी का ये वाकया इस बात की दलील है कि दबे लहजे में उनके अकाबिर भी इस बात को तस्लीम करते थे कि जिंदों के अमल से मुर्दों को फायदा पहुंचता है। जभी तो इस वाकये को नकल किया, वरना इस वाकये को नकल करने की क्या जरूरत है। और मैं एक वाकया आपके गोशे गुजार कर रहा हूँ, वक्त इजाजत नहीं देता, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं। मैं तो मुहब्ब मुहतरम अली जनाब मौलाना ताहिर हुसैन साहब नव्वरल्लाहु की मोहब्बत में आया। ये बड़े अच्छे आलिम तैयार किए। सबसे बड़ी खूबी जो मैंने इनमें देखी वो बड़ों की तादीम और आपस में मेलो मोहब्बत का जज्बा। अल्लाह ताला उसी जज्बे मोहब्बत के साथ हमको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं बारगाह रिसालत का एक वाकया नकल कर रहा हूँ, गौर से सुनिए और अपने जहन में रखिए। मौलाए कायनात अली मुर्तदा करमल्लाहु वजहुल करीम बारगाह रिसालत की तरफ चले। दामन तरबतर है आंसू से, आंखों में आंसुओं का सैलाब है। जब रहमतुल लिल आलमीन की बारगाह करम में पहुंचे
तो सरकार ने पूछा अली क्या हो गया, इस तरह आंखों से आंसू बह रहे हैं, दामन तरबतर है। इस लफ्ज़ क्या पर भी कुछ लोगों को क्या हो गया। हजरत अली मुर्तजा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मातत उम्मी, मेरी माँ फातिमा बिनते असद का इंतकाल हो। एक वफादार बेटे का यह फितरी अमल है कि माँ बाप की जुदाई पर आंखों से आंसू का बहे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रिदाए रहमत, अपनी चादर मुबारक को अली की सुपुर्द फरमाया और कहा इसको ले जाओ, मेरी माँ फातिमा बिनते असद के कफन के साथ साथ इस चादर को भी लपेट देना, अल्लाह इसकी बरकत से उनको अज़ाब क़ब्र से महफूज रखे। हजरत मौला अली ने नबी कौनैन की बारगाह की चादर उठाया और सीने से लगा दिया और अपनी माँ फातिमा बिनते असद के जिस्म में लपेट दिया। आका ने हुक्म दिया सहाबा को कि जन्नतुल बकी में इनकी कब्र खोदी जाए। चुनांचे सईद इब्न खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र के बगल में आपकी कब्र खोदी गई। कब्र खोदने के बाद सहाबा ने अर्ज किया या रसूलल्लाह कब्र मुकम्मल हो गई। आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कब्र में उतर गए और लेटे, फरमाया कि कब्र में और कुशादगी पैदा की। इस मौके पर मुझको अल्लामा बुरहानुद्दीन हलबी का एक बयान याद आ रहा है। आपने फरमाया कि नबी के जिस्म से जो चीज छू जाए उस पर जहन्नम की आग हराम, और जिस कब्र में मुस्तफा लेट गए हों वहां अज़ाब कब्र की गुंजाइश कहां से हो सकती है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र में फातिमा बिनते असद को उतारा, मिट्टी दी गई